प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 में बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, परिमेय व्यंजक से बहुपद पे किस तरह से पहुंचे हमने इसके बारे में पढ़ा। ये पढ़ा कि कौन सा परिमेय व्यंजक बहुपद होता है, बहुपद की घात के बारे में पढ़ा, बहुपद के गुणांक और बहुपद के पद यानी कि कितने पद है उसमें, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ा है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो हमारा बेसिक है इसमें दो बातें विशेष है। एक तो जो जैसे हम किसी भी बहुपद को px से डिनोट करते हैं, px से लिखते हैं। मान लो px हमारा एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यह हमारे पास एक बहुपद है। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इस बहुपद का मान हमें निकालना है। ये जो बहुपद है किसमें बहुपद है, यह है x चर में बहुपद है। इसका जो वेरिएबल है वो कौन है, x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड इस वजह से बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जो बच्चे आगे +1 क्लास में या उससे आगे जो भी जहां तक भी मैथ पढ़ेंगे उनको आगे मैथ्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश मीडियम के में जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो यहां से हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान निकालना है चर के किसी मान के लिए। मान लो हम x का मान 2 मान लें, x का मान 2 मान लें, तो बहुपद का मान कितना होगा इस बहुपद का मान, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं p x की जगह पे 2 रख दिया, ये होगा 2 का स्क्वायर, x जहां पे भी x है वहां पे 2 रख दो, यहां पे x का 2 रख दिया, यहां पे x का 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 10 और 2 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बहुपद का मान आ गया कहां पे, x का मान जहां पे 2 है, यानी कि x की जगह पे 2 रखने से हमें बहुपद का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया। ठीक इसी तरह से अगर हम इसमें x की जगह पे -2 रख दें, x की जगह पे -2, तो हम लिखेंगे इसको p -2, तो -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 गुणा में -2 और प्लस 2, तो यहां से -2 की -2 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3 की -2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। 2 प्लस के 4 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0। तो वही -2 अगर रखते हैं इस बहुपद में x की जगह पे तो हमें मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक तो हमारा जो क्वेश्चन है इस टाइप के है, बेस इस बात पे बेस है वो कि हमें बहुपद का मान निकालना है x के किसी मान के लिए। x का कोई मान दे रखा है, उस पे बहुपद का मान क्या बनेगा ये हमें निकालना है, एक बात। दूसरी जो बात है, बहुपद के शून्यक, अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के 0 या फिर शून्यक। अब देखो, शून्यक का मतलब या 0 का मतलब इस बात से है कि x का क्या मान रखें कि बहुपद px 0 के बराबर हो। x का क्या मान रखें कि px 0 के बराबर हो जाए, यानी कि शून्य क्या होगा कि मान लो px है हमारे पास, यानी कि जो बहुपद है वो x चर में है, तो x का क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। देखो 2 मान रखा तो 0 नहीं हुआ, 12 आया, -2 मान रखा तो 0 आ गया, -2 मान रखने से ये 0 आ गया,
बहुपद का मान 0 आ गया, यानी कि जो -2 है वो जो हमारा px बहुपद है, px जो बहुपद है उसका शून्यक है। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि x का क्या मान रखें, x का हम क्या मान रखें जिससे बहुपद का मान शून्य आ जाए, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य आ जाता है, x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य आ जाता है उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज के लिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन चलेगा। एक बात और है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसकी जो घात है वो 2 है, इस बहुपद की घात 2 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर बहुपद की घात 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं, यानी कि जितनी घात होती है उससे ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक वास्तविक शून्यकों की बात है, जो रियल जीरोस की बात करें, वास्तविक शून्यक की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा घात 2 है तो 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम हो सकते हैं वास्तविक शून्यक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इस बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज को करने में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, उसमें कहा गया है कि हमारे पास एक बहुपद दे रखा है 5x - 4x² और +3। निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद, इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं कहां पे? एक तो जब x का मान जब 0 है फर्स्ट पार्ट में, ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट की अगर बात करें जब x का मान -1 है, और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो जब x का मान 2 है। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात, निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात करें। तो हम इस बहुपद को क्या मान लिखते हैं, बहुपद को हम px से लिखते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 रखना है इसमें, तो रख दो भाई, कितना हो जाएगा p0, 5 गुना में 0 - 4 गुना में 0 का स्क्वायर और +3। अब देखो 5 गुना में 0 तो 0 ही होगा। अब देखो 0 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, और 0 की फिर 4 के साथ करेंगे वो भी 0, तो ये भी 0 ही हुआ, और प्लस का 3, तो ये हमारे पास 0 - 0 है तो 0 ही मिलेगा हमें, तो ये 3 आ गया, यानी कि p0 हमारे पास 3 आ गया। तो जहां x का मान 0 रखेंगे तो px का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको x की जगह पे सेकंड पार्ट में जैसे x की जगह पे -1 रख देना है। तो देखिए क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे p - 1, तो ये हो गया 5 गुना में -1 - 4 गुना में ये -1 का स्क्वायर और +3। अब देखो p - 1, 5 गुना में -1 तो ये -5 हो गया। अब देखो इसको करते हैं, ये है -4 गुना में -1 का स्क्वायर। अब तो पहले तो -1 का स्क्वायर देखो क्या बनेगा, ये होगा -1 और इसकी -1 के साथ, माइनस प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ से ये -4 गुना में 1 हुआ, -4 की 1 के साथ करेंगे तो -4 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें कितना मिला, -4, और ये प्लस का 3 है, तो p - 1, माइनस के 5 और माइनस के 4 तो माइनस के 9 हो गए, और ये प्लस के 3 हो गए। तो p - 1, माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास पार्ट सेकंड। ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड में हमारे पास x की जगह पे 2 रखना है, तो p2 बन जाएगा ये,
अब देखो 5 गुना में 2 माइनस 4 गुना में 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3, तो P2 हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 गुना 2 दूनी 4 होते हैं और प्लस 3, तो P2 बराबर है ये हमारे पास 10 माइनस 16 और प्लस 3 हो जाएगा, तो P2 10 प्लस के और 3 प्लस के 10 और 3 13 माइनस 16, तो P2 बराबर है 13 माइनस 16 यानी कि कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेहद इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के पे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें ये चेक करना है कि एक बहुपद दे रखा है और एक मान दे रखा है कि क्या ये इसका शून्यक है। तो ये इसका शून्यक कब होगा कि जब ये मान इसके अंदर रखने से बहुपद का मान अगर 0 आ गया, शून्य आ गया, तो ये इसका शून्यक है। अगर बहुपद का मान शून्य नहीं आया तो फिर ये इसका शून्यक नहीं है। तो हमें क्या कर रखा है, एक बहुपद दे रखा है और एक x का मान दे रखा है। तो चेक करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो रख देंगे हम यहाँ पे x का मान कितना रखना है -1/3, तो p -1/3 कितना हो जाएगा 3 गुना में -1/3 और +1, तो p -1/3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा, -1 + 1, तो p -1/3 -1 और +1 तो कितना आ जाएगा 0। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हाँ x बराबर है -1/3 बहुपद का शून्यक है। तो इसके लिए तो सही है अभी बात। अब यहां पे देखते हैं x की जगह पे हमें कितना पुट करना है 4/5, तो p 4/5, तो 5 गुना में 4/5 माइनस पाई। तो पाई के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में काफी बात कर चुके हैं। तो p 4/5, 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। पाई की जगह अगर आप 22/7 लिखे तब भी नहीं हो सकता, अगर 3.14 लिखे तब भी नहीं हो सकता। तो यहां से तो ये 0 के तो बराबर हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है 0 के। तो इसका मतलब x बराबर है 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आगे देखो px दे रखा है x² - 1 और दो जगह पे चेक करना है, एक बार x की जगह पे 1 पे और एक बार x की जगह पे -1 पे। तो पहले x की जगह पे 1 रखते हैं, तो p 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 कितना हो गया 0। ये तो बात सही है। अब ठीक इसी तरह से x की जगह पे -1 रखते हैं, तो p -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 की -1 के साथ गुणा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 की 1 के साथ 1 यानी कि 1 ही आया, तो p -1 ये 1 - 1 ये भी कितना हुआ 0, दोनों ही 0 आए, तो यानी कि सही है बात। हाँ x बराबर है 1 और -1 बहुपद के शून्यक है, तो ये हमारे पास बहुपद के शून्यक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में शून्यक है, दूसरे वाले में नहीं है और तीसरे वाले में भी है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो घात थी, बहुपद की घात 2 थी, तो 2 शून्यक हमें मिल गए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे कभी भी। जितनी घात है ज्यादा से ज्यादा उतने मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास बहुपद दिया हुआ है और 2 मान पे चेक करना है हमें। तो एक बार में x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रख देते हैं, तो ये p -1 बन जाएगा, तो ये -1 और +1 बीच में यानी कि गुना है, -1 और -2, तो -1 और +1 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 गुना में -1 और -2 -3, लेकिन 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये तो हो गया भी सही है बात। अब x की जगह पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो p 2 ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1
और ये 2 माइनस 2, बीच में इनके गुना है, तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ 2 माइनस 2 0, तो ये भी कितना आ गया 0। यानी कि हाँ दोनों ही मान x बराबर है -1 और 2 बहुपद के शून्यक है, तो ये बहुपद के शून्यक है दोनों। ठीक इसी तरह से पांचवा पार्ट है x बराबर 0 दिया हुआ, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया, x की जगह पे 0 रखना है, तो p0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 की 0 के साथ गुना तो 0 ही आएगा, यानी कि हाँ x बराबर है 0 बहुपद का शून्यक है, तो बड़ा आसान सा पार्ट दे दिया। ठीक इसी तरह से सिक्स पार्ट है हमारे पास, px दे रखा है lx प्लस m, तो x की जगह पे हमें रखना है -m बटे में n, तो रख देते हैं, तो p -m बटे में l, ये l गुना में -m बटे में l और प्लस m, l के साथ l कट गया, p -m बटे में l, तो -m बचा और यहाँ प्लस m, तो ये भी कट गया, 0 आ गया, तो p -m बटे में l कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0, तो बिल्कुल सही है। हाँ x बराबर है -m बटे l बहुपद का शून्यक है, तो ये भी हमारे पास बहुपद का शून्यक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 6। नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दो पार्ट और भी इसके रहते हैं। सेवंथ पार्ट में कहा गया है, सेवंथ पार्ट में हमें प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के पे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें ये चेक करना है कि एक बहुपद दे रखा है और एक मान दे रखा है कि क्या ये इसका शून्यक है। तो ये इसका शून्यक कब होगा कि जब ये मान इसके अंदर रखने से बहुपद का मान अगर 0 आ गया, शून्य आ गया, तो ये इसका शून्यक है। अगर बहुपद का मान शून्य नहीं आया तो फिर ये इसका शून्यक नहीं है। तो हमें क्या कर रखा है, एक बहुपद दे रखा है और एक x का मान दे रखा है, तो चेक करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो रख देंगे हम यहाँ पे x का मान कितना रखना है -1/3, तो p -1/3 कितना हो जाएगा 3 गुना में -1/3 और +1, तो p -1/3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा, -1 + 1, तो p -1/3, -1 और +1 तो कितना आ जाएगा 0। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हाँ x बराबर है -1/3 बहुपद का शून्यक है। तो इसके लिए तो सही है अपनी बात। अब यहां पे देखते हैं x की जगह पे हमें कितना पुट करना है 4/5, तो p 4/5, तो 5 गुना में 4/5 माइनस पाई, तो पाई के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में काफी बात कर चुके हैं। तो p 4/5, 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। पाई की जगह अगर आप 22/7 लिखे तब भी नहीं हो सकता, अगर 3.14 लिखे तब भी नहीं हो सकता। तो यहां से तो ये 0 के तो बराबर हो नहीं सकता, तो हम लिख देंगे कि ये बराबर नहीं है 0 के। तो इसका मतलब x बराबर है 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आगे देखो, px दे रखा है x² - 1, और दो जगह पे चेक करना है, एक बार x की जगह पे 1 पे और एक बार x की जगह पे -1 पे। तो पहले x की जगह पे 1 रखते हैं, तो p 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 - 1 कितना हो गया 0। ये तो बात सही है। अब ठीक इसी तरह से x की जगह पे -1 रखते हैं, तो p -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 की -1 के साथ गुना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 की 1 के साथ 1 यानी कि 1 ही आया, तो p -1, ये 1 -1 ये भी कितना हुआ 0, दोनों ही 0 आए, तो यानी कि सही है बात। हाँ
x बराबर है 1 और -1 बहुपद के शून्यक है। तो ये हमारे पास बहुपद के शून्यक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में शून्यक है, दूसरे वाले में नहीं है और तीसरे वाले में भी है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो घात थी, बहुपद की घात 2 थी, तो 2 शून्यक हमें मिल गए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे कभी भी। जितनी घात है ज्यादा से ज्यादा उतने मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास बहुपद दिया हुआ है और 2 मान पे चेक करना है हमें। तो एक बार हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रख देते हैं, तो ये p -1 बन जाएगा। तो ये -1 और +1 बीच में यानी कि गुना है, -1 और -2, तो -1 और +1 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 गुना में -1 और -2 -3, लेकिन 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया, सही है बात। अब x की जगह पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो p2 ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 और ये 2 - 2, बीच में इनके गुना है, तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ 2 - 2 0, तो ये भी कितना आ गया 0। यानी कि हाँ दोनों ही मान x बराबर है -1 और 2 बहुपद के शून्यक है। तो ये बहुपद के शून्यक है दोनों। ठीक इसी तरह से पांचवा पार्ट है x बराबर 0 दिया हुआ, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया। x की जगह पे 0 रखना है, तो p0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 की 0 के साथ गुना तो 0 ही आएगा। यानी कि हाँ x बराबर है 0 बहुपद का शून्यक है। तो बड़ा आसान सा पार्ट दे दिया। ठीक इसी तरह से 6th पार्ट है हमारे पास, px दे रखा है lx + m, तो x की जगह पे हमें रखना है -m/n, तो रख देते हैं, तो p -m/n, ये l गुना में -m/n और +m, l के साथ l कट गया, p -m/n, तो -m बचा और यहाँ +m, तो ये भी कट गया, 0 आ गया। तो p -m/n कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0। तो बिल्कुल सही है। हाँ x बराबर है -m/l बहुपद का शून्यक है। तो ये भी हमारे पास बहुपद का शून्यक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 6। नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 पार्ट और भी इसके रहते हैं। सेवंथ पार्ट में कहा गया है, 7th पार्ट में हमें px दे रखा है 3x² -1 और x का मान दे रखा है -1/√3 और 2/√3। तो ये मान दे रखे हैं, एक तो दे रखा है -1/√3 और एक मान दे रखा है 2/√3। और एक लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, उसमें px ये दे रखा है 2x + 1 और x का मान दे रखा है 1/2। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो रहते हैं, देखते हैं कि करके। यहाँ पे पहले हम x का मान रख देते हैं -1/√3, तो p -1/√3 ये हो जाएगा 3 गुना में -1/√3 इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। -1/√3 इसका स्क्वायर है, यानी कि -1/√3 इसकी गुणा करनी है -1/√3 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक की एक के साथ करेंगे तो एक ही आएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसका जो मान है वो 1/3 है। तो रख देते हैं 3 गुना में 1/3 -1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 - 1 कितना आ गया 0, तो p -1/3 इसका मान तो कितना आ गया 0। तो ये तो सही आया भाई। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे px हमारे पास था 3x² -1 और x का मान अब की बार क्या लेना है 2/√3, तो p 2/√3, ये 3 गुना में 2/√3 इसका स्क्वायर है और -1,
तो p 2/3, ये 3 गुना 2 की 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा -1, इसके साथ ये कट गया, तो p 2/3, यहाँ पे 4 -1 कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये तो 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि x बराबर है -1/3 बहुपद का शून्यक है। लेकिन x बराबर है 2/3 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियरली x is equal to -1/√3 is a zero of the polynomial, but x is equal to 2/√3 is not a zero of the polynomial। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है, px दे रखा है 2x + 1 और x का मान दे रखा है 1/2। तो x का मान हम 1/2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा p 1/2, तो 2 गुना में 1/2 और +1, 2 के साथ 2 कट जाएगा, p 1/2, ये हमारे पास 1 + 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब x बराबर है 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ 2 ही बातें हैं, एक तो मान कैसे निकालना है और शून्यक कौन है बहुपद का। तो जिसके मान के रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसको बहुपद का शून्य कहते हैं। बस 2 ही बातें हैं पूरी एक्सरसाइज के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें बहुपद दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, और हमें यह बताना है कि इसका शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। मान लो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो px x + 5 दिया हो, तो हमें x का वो मान बताना है जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, px को 0 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि शून्यक तो कब मिलता है हमें, जब px का मान 0 आता है तभी तो हमें शून्यक मिलता है। और px हमारा है क्या, x + 5, तो x + 5 को 0 के बराबर रख दिया। अब x + 5 को 0 के बराबर रख दिया, x का मान निकालना है, तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 इधर आके कितना हो जाएगा, -5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, आप अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हो कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं, x बराबर है -5, बहुपद का शून्यक है कि नहीं, बहुपद देखो क्या है हमारे पास, x + 5, चेक करना चाहते हो आप अपने आंसर को, x की जगह पे -5 रख दो, तो p -5 ये कितना बनेगा, -5 + 5, तो p -5 ये 0 हो गया, यानी कि यस ठीक है, यानी कि ये बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं ये। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पे px का मान दे रखा है x - 5, तो क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए क्या कर देंगे, तो px को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी कि किसको 0 के बराबर रख दिया, x - 5 को 0 के बराबर रख दिया, तो ये -5 इधर आ गए, प्लस का 5 हो गया, तो ये हमारे पास बहुपद का शून्यक आ गया। तो x बराबर 5 बहुपद का शून्यक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास px ये दे रखा है 2x + 5, इस तरह से आप लिख देंगे बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए
हम px को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के, यानी कि 2x जमा 5 को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। तो 2x कितना हो जाएगा, -5, प्लस का 5 इधर आ गया, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये जो गुना में x से गुना में ये बटे में चला जाएगा, तो -5/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा x बराबर है -5/2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक इसी तरह से फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट में px दे रखा है हमारे पास 3x-2। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए लिख देंगे हम कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर है 0 के बराबर रख दिया, यानी कि 3x-2 बराबर है 0 के रख दिया। 3x बराबर है 2, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, और x बराबर है 2/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्या करना है, px को 0 के बराबर रख देना है। नेक्स्ट पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में px दे रखा है 3x। अब क्या लिख देंगे, ठीक उसी तरह से बहुपद के शून्य के लिए px को 0 के बराबर रख दिया, यानी कि 3x को 0 के बराबर रख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखो 3x का मतलब 3 गुना में x बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं की गुना 0 के बराबर है, दो संख्याओं की गुना 0 के बराबर है। अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, दो संख्याओं की गुना 0 के बराबर है, तो इनमें कम से कम एक संख्या 0 होगी तभी तो गुना 0 बनेगी। दो संख्याओं की गुना 0 के बराबर आ रही है, तो इनमें से कम एक संख्या 0 होगी तभी तो गुना 0 बनेगी उनकी। अब हमें पता है कि 3 तो 0 के बराबर है नहीं है, 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 कौन होगा, x, पक्का x 0 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते, 2 गुना में 3 6, दो संख्याओं की गुणा की 0 नहीं आई क्योंकि दोनों में से कोई सी भी 0 नहीं थी। अगर 2 गुना में 0 लिखूं तो 0, 0 गुना में 3 लिखूं 0, 0 गुना में 0 लिखूं 0। तो दो संख्याओं की गुणा 0 कब आएगी, जब कम से कम एक 0 हो, दोनों में 0 हो सकती है। अब हमें पता 3 तो 0 है नहीं हमारा, इसका मतलब x 0 होगा हमारे पास। तो बिल्कुल आसान सी बात थी। ठीक इसी तरह से अगर हम सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो सिक्स्थ पार्ट में px बराबर है ax, a बराबर नहीं है 0 के, तो हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो वही बात कि बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए हमने क्या किया, px को 0 के बराबर रख दिया, यानी कि ax को 0 के बराबर रख दिया। अब देखो ax का मतलब a गुना में x है, तो a गुना में x बराबर 0। अब a तो हमारे पास 0 है नहीं है, ठीक यही तो हो गया 3 गुना में x, 3 तो 0 नहीं था यानी कि x 0 है। अब a गुना में x 0 के बराबर है, a तो 0 है नहीं है, इसका मतलब x 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से अगर हम सेवंथ पार्ट की बात करें तो px हमें दे रखा है cx प्लस d, जहां पे c 0 नहीं है और c और d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो अगर हम बहुपद की परिभाषा देखें तो वो भी यही होती है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है x के साथ जो लगा वो सबसे पहले उस घात का बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लो ये घात एक रैखिक बहुपद है तो इसमें c 0 नहीं होगा, अगर c 0 होगा तो ये पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से c 0 नहीं है और c और d वास्तविक संख्या है। तो बहुपद की परिभाषा ही है इस हिसाब से ये। तो हम क्या करेंगे कि बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए क्या कर देंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि cx प्लस d को 0 के बराबर रख देंगे। cx बराबर है माइनस डी, x बराबर है माइनस डी बटे में c। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। देखो c 0 नहीं है, यहाँ पर भी जरूरी है
C0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर C0 हो गया तो ये हमारे पास परिभाषित नहीं होगा। बटे में अगर 0 आ जाए तो फिर मान परिभाषित नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। 2 ही तरह के क्वेश्चन थे। एक तो बहुपद का मान ज्ञात करना है और दूसरे में क्या था, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। और देखो, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए भी तो वही हो रहा था कि मान निकाल रहे थे, अगर 0 के बराबर आ रहा था तो फिर वो बहुपद का शून्य है। और फिर दूसरा शून्य का दूसरी तरह से क्या है कि बहुपद दे दिया, शून्य का हमें बताना है, तो उसको 0 के बराबर रख के और हल करना है। तो प्यारे बच्चों, बेहद सिंपल एक्सरसाइज है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आप अपने टॉपिक में परफेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।